नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजित चौहान। मैं जठरग्नि आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग आयुर्वेद ब्रह्मचर्य मिलते हैं आपको बिल्कुल सही से और शुद्ध जानकारी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करूंगा। ठीक है, आपके जो भी प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। लगभग हम 6 प्रश्नों को लिए हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है, उसके बाद हम उत्तर देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न ये है। एक मित्र पूछ रहे हैं, एक मित्र का कई मित्रों ने ये बार बार पूछे हैं कि ब्रह्मचर्य में अंडा खा सकते या नहीं। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अखंड ब्रह्मचारी हैं। और तीसरा प्रश्न है कि फ्लैट लाइन कितने बार आता है। चौथा प्रश्न है कि आपका उम्र कितना है, मेरा उम्र पूछ रहे हैं। पांचवा प्रश्न है ब्रह्मचर्य में मांस मछली खा सकते या नहीं। छठवां प्रश्न है कि क्या वीर्यनाश से भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है। तो देखिए मित्र, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे दूँ कि ब्रह्मचर्य में अंडा खा सकते या नहीं। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मचर्य में आप अंडा तभी खाएं जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, वीर्य क्षय से या फिर किसी भी कारण से। अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है तो कुछ दिन तक आप अंडा का सेवन करें और छोड़ दें। फिर जब आपका शरीर थोड़ा पुष्ट हो जाए तब आप अंडा का छोड़ दें। अगर आप अंडा नहीं छोड़ते हो, शरीर पुष्ट हो जाता तब भी आप अंडा नहीं छोड़ते हो, तो अंडा इतना गर्म है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है कि नुकसान पहुँचा देगा। ठीक है, आपके गर्मी खून में पहुँच करके और अनेकों प्रकार के रोग उपद्रव को जन्म देगा। तो आप जो है कि जब शरीर आपका थोड़ा ठीक हो जाए तो आप अंडे का सेवन बंद कर दें। ठीक है, और यदि आपका शरीर अच्छा है और आप शौक से यदि आप अंडा खाना चाहते हो तो फिर आपका ठीक नहीं, फिर आप या तो ब्रह्मचर्य करिए या फिर अंडा ही खाइए। ठीक है, लहसुन प्याज से अगर तुलना करेंगे तो ये कई गुना ज़्यादा गर्म है लहसुन प्याज से भी। ठीक है, और लहसुन प्याज इतना भी जो है कि अब गर्म नहीं होता कि आपके दिमाग को ख़राब करे, पर अंडा आपके दिमाग को ख़राब कर सकता है। ठीक है, इसका सीधा संबंध वीर्य को ख़राब करने पर लगता है। ठीक है, तो आप शुरुआत में कुछ दिन तक अंडा का सेवन करें। जब थोड़ा आपका शरीर ठंडा हो गया, अधिक वीर्य क्षय से या बात के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से, तो थोड़े दिन खाएं। जब शरीर में थोड़ा गर्मी आ जाए, ऊर्जा आ जाए, उत्साह आ जाए, तो आप अंडे का सेवन रोक दें, बंद कर दें। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो जी भैया, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मैं अखंड ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ ब्रह्मचारी हूँ। मैं गृहस्थ में हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं संयम से रहता हूँ, वीर्य का महत्व को समझता हूँ और उस हिसाब से अपना जीवन बनाया हूँ, उस हिसाब से अपने जीवन को मैं निभाता हूँ। मेरे शरीर में कुछ समस्याएं थी जिस पर मैं कुछ अलग एक वीडियो में बताऊंगा अपने बारे में पूरे विस्तार से, पर यहाँ मैं शॉर्टकट में बता दूँ कि मैं गृहस्थ ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, यहाँ झूठ और पाखंड कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मैं चिकित्सा का स्थान पर हूँ। मैं एक चिकित्सक भी हूँ आयुर्वेद का और मैं गृहस्थ में ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि फ्लैट लाइन कितने बार आता है। तो जी मित्र, आपने प्रश्न सही किया और इसका मैं उत्तर भी पहले दिया हूँ। फ्लैट लाइन जो है कि बार बार आता है। ठीक है, ये कुछ लगभग क्या तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक बार बार आएगा। ठीक है, कभी डोपामाइन हाई होगा, कभी लो होगा, कभी हाई होगा, कभी लो होगा। ठीक है, इसी तरह ये चलेगा। जब लो होगा तो आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करोगे, रोओगे, आप मतलब एकदम निराश हो जाओगे, आप हताश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। और जब हाई होगा डोपामाइन तो आप जो है कि बहुत प्रसन्न महसूस करोगे, बहुत खुश महसूस करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से लो डाउन, लो हाई होते रहता है। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। ये मौसम के आधार पर भी चलता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बादल छा गया तब डोपामाइन लो हो सकता है। ठीक है, कई जन में हाई भी देखने को मिलता है कि डोपामाइन हाई हो गया। पर जिनकी बादल छाने के बाद क्या कहा गया है ना कि आयुर्वेद में अग्नि मंद पड़ जाती है, पेट की जो जठराग्नि है मंद पड़ जाती है बादल छाने से, तो उस समय जो है कि डोपामाइन लो हो जाएगा। कुछ लोग जब बादल छाता है तो नाचने लगते हैं। तो ये सबका अलग अलग हिसाब है। फिर से मौसम की अगर बात करें तो शरद ऋतु में जब हम आते हैं तब भी डोपामाइन लो हो जाता है और फ्लैट लाइन का असर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है कि जब आपके अगर यदि आपका मनोबल किसी वजह से कमज़ोर हुआ, किसी ने आपको गाली दे दिया, किसी ने आपकी पूरा पीड़ा पहुंचा दिया, किसी ने आपको दुख दिया, तब भी डोपामाइन आपका लो होगा और फ्लैट लाइन के लक्षण आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े दिन तक रहता है। जब आप इसमें सीख जाओगे रहना और चलना ब्रह्मचर्य में तो ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बार बार आएगा, थोड़े दिन तक परेशान करेगा आपको। परास्त नहीं कर सकता, परेशान करने की क्षमता, परास्त करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि आपका उम्र कितना है। मेरा उम्र पूछ रहे हैं, तो मेरा उम्र है 32 वर्ष, 32 ईयर्स। ठीक है, 32 वर्ष। पांचवा प्रश्न है ब्रह्मचर्य में मांस मछली खा सकते या नहीं। तो देखिए, मांस मछली के बारे में फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आपका शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है, ठंडा पड़ चुका है, आपको लगता है कि मेरे शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ, आपको लगता है कि मुझे टीबी हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा क्षय हो गया है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर दुर्बल हो गया, तब आप थोड़े दिन तक मांस का सेवन करिए। जब आप इससे बाहर निकल जाएं, जैसे कि 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक आप मांस का सेवन करिए ब्रह्मचर्य के साथ में। और जब आपका जो है कि पुष्टि हो जाए शरीर,
तो आप मांस का सेवन करना बंद कर दीजिए और केवल ब्रह्मचर्य से अपने शरीर को संतुलित बनाए रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप गलत जानकारी दे रहे हो। तो भैया मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो बीमार हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, वो अपने जीवन का रक्षा करें, कैसे भी करके अपने जीवन का रक्षा करिए आप, ठीक है। जो लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, वो लोग अगर मांस खाना चाहते हैं तो आप न खाइए, कोई फ़ायदा नहीं है आपको खाने से, ठीक है। आपके लिए ब्रह्मचर्य ही बहुत है, ठीक है। ब्रह्मचर्य में आ गए हो तो फिर मांस की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा क्षय हो गया तो थोड़े दिन आप खाते हुए चलिए, फिर देखिए तो 2-3 महीना बाद, 5 महीना बाद, 6 महीना बाद जब आपकी वो स्थिति बनती है छोड़ना है, तब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पाँचवा भी क्लियर है। छठवा की प्रश्न है कि क्या वीर्यनाश से भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है? देखिए मित्र, बिल्कुल होता है। मैं जैसे कि बार बार कहता हूँ कि अधिक वीर्यनाश से दिमाग का नाश हो जाता है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि शरीर से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है, शरीर से संबंध है लेकिन उतना भी नहीं जितना कि दिमाग से है। देखिए, जब वीर्य क्षय होता है तो फिर उसके बाद मज्जा धातु नष्ट होता है। मज्जा धातु से दिमाग, आँख, ब्रेन, ये जितने सब हिस्से हैं ना, ये मज्जा धातु से बने हुए, ठीक है। और जब वीर्य खत्म हो जाता है तब मज्जा धातु नष्ट होता है। जब मज्जा धातु नष्ट होता है तो दिमाग नष्ट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग एकदम कमज़ोर, दुर्बल हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्षय हो जाता है और पागल भी हो जाते हैं। और जितने भी पागलखाने में पागल हैं वो वीर्य क्षय करके ही पागल हुए, उनमें से 90% या 90% तक, ठीक है। तो वीर्य क्षय से भी दिमाग कमज़ोर होता है और एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जैसे समस्याएं भी सामने आ जाते हैं। जैसे कि भयज रोग कहते हैं आयुर्वेद में। वात के कारण जब वात के प्रकोप होता है ना तो भयज रोग हो जाता है, अकारण भय लगना, डर लगना, ठीक है। तो जब इस तरह की अगर समस्या हो गई है तो आप घी का सेवन करिए। घी में थोड़ा सा पिपली डाल करके सेवन करिए। जैसे कि आधा चम्मच घी लिए, उसमें 2 चुटकी पिपली डालिए और सेवन करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है। तो आपका समस्या ठीक हो जाएगा, ठीक है। वीर्य क्षय से हुआ है, वात के प्रकोप से हुआ है, किसी भी कारण से अगर आपका शरीर दुर्बल हो गया है, वात का प्रकोप हुआ है, डर, भय, चिंता, इस तरह का समस्या हुए हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, पिपली और घी का सेवन करें तो आपका समस्या ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का भी उत्तर हम दूसरे वीडियो में देंगे। तो आज के लिए इतना ही।